गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज था 15 में हमारा जो वीडियो होने वाला है वो एनालिसिस होने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट डे। टुडे वाज दी 15 में। सो हम अपने एनालिसिस में देखेंगे बेसिक्स से एडवांस तक आज क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और निफ्टी 50 में आज कैसा मोमेंट था। हमने जैसा बोला था अपने लास्ट वीडियो पे बैंक निफ्टी के बारे में, मार्केट में सेम टू सेम वैसा सेम फॉलो हुआ है, बट बैंक निफ्टी में वैसा फॉलो नहीं हुआ है। निफ्टी में ऐसा फॉलो नहीं हुआ है। निफ्टी में फॉलो नहीं हुआ है, बट आपको अगर मेरे आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको अगर ऑप्शन चेन रीड करना आता है तो आपने ट्रेड नहीं लिया होगा और आप बच गए होंगे, और बैंक निफ्टी में आपने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी पहले। निफ्टी में हमने लेवल्स दिए थे, मतलब हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यहाँ पे एक इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आप यहाँ तक के टारगेट देख सकते थे और उसके ऊपर फिर कैरी ऑन कर सकते थे। तो द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ऑप्शन चेन रीड करना आता है तो आपको पता चलेगा जो ऑप्शन चेन में डेटा बना था, तो अगर कॉल राइटर्स इतने थे तो पुट राइटर्स सिर्फ इतने थे, तो इसका मतलब साफ है मार्केट नीचे गिरना था। बट मार्केट नीचे गिरा नहीं है ऑप्शन चेन इतना अच्छा फेवर में होने के बाद। देखो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि जब भी ऑप्शन चेन और पैटर्न्स की बात आती है तो जीतता हमेशा पैटर्न है, बट इन दिस केस दी बीजेपी इज़ गोइंग टू विन दी एवरीवंस नो। तो पुट राइट कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा होने के बाद भी मार्केट गिरा नहीं है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए पोटेंशियल है। तो मैं तो वेट कर रहा था पूरे दिन कि कहीं पुट का ट्रेड मिले, बट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं, तो हमने कोई ट्रेड किया नहीं। हमने सिर्फ बैंक निफ्टी में एक देखा था। तो अभी आज का अगर आप मतलब कल के मेरे अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो आज आप बच गए होंगे और अच्छे से आपने ट्रेड किया होगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है। देखो यार, मार्केट में सिंपल सी बात है, कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा होने के बाद भी मार्केट गिरा नहीं है, मतलब मार्केट में पोटेंशियल है अब जाने के लिए। अब जब मार्केट में पोटेंशियल है अब जाने के लिए, तो द थिंग इज़ सिंपल। अगर आपको इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, जस्ट लाइक इधर पे क्लोजिंग मिलती है, तो आप यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट देख सकते हो। ओके, मतलब क्लोजिंग का लेवल आप इतना बना लो कि जस्ट लाइक इन द सिंपल सेंस, इसको हम 15 मिनट कर लेते हैं, तो 15 मिनट में आपको जो है सिनेरियो थोड़ा क्लियर कट समझ में आएगा। तो हाँ जी, इसके ऊपर की अगर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होती है तो यहाँ तक के आप ऊपर के टारगेट और ऊपर के देख सकते हो, और अगर इसी के नीचे क्लोजिंग होती है तो ये पहला टारगेट नीचे का और फिर और नीचे के। तो ये जो मैंने बीच का लेवल बताया है, इस बीच के लेवल पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर और नीचे की क्लोजिंग पे ट्रेड करना है। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऑप्शन चेन को भी देखना पड़ेगा, और ऑप्शन चेन पैटर्न्स और कैंडल स्टिक सबको कन्फ्लुएंस करके ट्रेड करना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस कर लिया है, ऊपर साइड के लिए पहला टारगेट हो जाएगा 22,361 रुपये, ठीक है, और डाउन साइड के लिए अपना पहला टारगेट हो जाएगा 22,068 रुपये। तो ये हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी में आज क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अब नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमने लास्ट दिन जैसा बोला था मार्केट में सेम टू सेम वैसा ही फॉलो हुआ है। अगर बैंक निफ्टी का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रहा अपना बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में हमारा था टारगेट कि मार्केट में पहले तो फॉल आना चाहिए, मतलब कि जैसे पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा थे, तो पुट नहीं कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा थे, तो कॉल राइटर्स ज़्यादा होने से अपन को समझ में आता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग में मार्केट पूरा का पूरा डाउन गया है और आपको पहला टारगेट आपका हिट किया है, और यहाँ पे आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए होंगे और आप बहुत खुश हो गए होंगे पैसे कमा के, अगर आज आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है। बट निफ्टी में फॉलो नहीं हो पाया, पर बैंक निफ्टी में फॉलो हुआ, तो हमारे पहले टारगेट हिट हो गए। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट डे फॉर दी एजुकेशनल पर्पज़। तो दी थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे अगर मार्केट में क्लोजिंग आती है, यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है, तो अगर इसके नीचे यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न वैटर्न बनाता है, कुछ ऐसे नीचे का मूव दिखाता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट रख लेना नीचे का, ये दी फर्स्ट टारगेट 47,402। ओके, दी सेकेंड टारगेट आप कहाँ तक के रख सकते हैं, आप अगर कल अगर कॉल मतलब कि जस्ट लाइक आपका कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक का 47,402, दी सेकेंड टारगेट 46,903। तो ये कल के टारगेट्स की बात हो गई। पर देखो यार, मेरे हिसाब से पुट कॉल अगर अवॉइड करोगे अभी के लिए तो सही है, क्योंकि मार्केट का जो टेंडेंसी है पूरा का पूरा आप है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट अगर पहले है और वही कंटिन्यू फिर से कर रही है, तो शेयर मार्केट को अप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हम एज्यूम करेंगे कि पहले तो कल गैप अप हो जाए, और अगर गैप अप यहाँ कहीं पे खुलता है तो ऊपर के लिए पहले टारगेट है, और ऊपर हम कैरी ऑन और ऊपर का टारगेट्स देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कट वे में देखते हैं। तो अपने लिए अगर यहाँ पे मार्केट में ओपनिंग होती है तो फर्स्ट टारगेट एंड दी सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज़ 48,120, दी सेकंड टारगेट इज़ 48,464। हमने अपने दोनों के दोनों टारगेट डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो अपनी बीच का है इस रेंज को अवॉइड कर दो यार, इस रेंज को अवॉइड करना बेस्ट रहेगा। तो हमने डिस्कस कर लिया है निफ्टी बैंक निफ्टी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कल क्या हो सकता है, आज क्यों हुआ, कैसे हुआ। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट ट्रेडिंग एनालिसिस।
और हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान।